तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ लेकर समांतर श्रेणी क्लास 10वां का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो दोस्तों मैं समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा, पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र इसे समझ सकते हैं, मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो चलिए इसे बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी पूरे जीरो से सिखाऊंगा दोस्तों। पहले नंबर दोस्तों, समांतर श्रेणी का ऐसा कोई वर्ड है दोस्तों जो जिससे आप उसका परिभाषा सीख सकते हैं, उसका जो माने होता है वो जान सकते हैं कि आप समांतर श्रेणी वास्तव में होता क्या है, और उससे आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं उसके नाम से ही पहले। तो पहला नंबर काम करेंगे दोस्तों, समांतर श्रेणी का अर्थ समझना, उसका परिभाषा जानना, और कि समांतर श्रेणी का माने क्या होता है। तो चलिए उसे हम बताते हैं एक एक करके दोस्तों। पहले नंबर दोस्तों हम हेडिंग लिख देंगे समांतर श्रेणी। दोस्तों श्रेणी न बोलकर इसे हम श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PRO प्रोग्रेशन, SGRESSION, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा हो गया चैप्टर का नाम दोस्तों। अब यहाँ से इसके नाम से ही पहले हम परिभाषा को क्लियर आपको करा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे बातों को मैं बताऊंगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी या श्रेणी दोनों में से कोई कह सकते हैं, अभी मैंने बताया। इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला अक्षर मैं रेड से लिख रहा हूँ, देखिए इसमें पहला अक्षर क्या है दोस्तों A, और इसमें पहला अक्षर क्या है P। इस दोनों को एक जगह करिएगा तो एक AP होगा। क्या होगा दोस्तों? दोनों को एक जगह करने से AP होगा, इसलिए समांतर श्रेणी का शॉर्ट नाम AP दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का फर्स्ट लेटर इज A एंड प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट लेटर है, प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट लेटर इज A। तो दोनों का जब लेटर को इकट्ठा करेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर A और इसका फर्स्ट लेटर P, तो दोनों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो AP। तो इसलिए समांतर श्रेणी का शॉर्ट नाम AP दिया गया। तो आप लोग समझ गए कि समांतर श्रेणी का शॉर्ट नाम क्या हो गया? AP हो गया। अब दोस्तों हम जरा समांतर श्रेणी का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे दोस्तों? समांतर श्रेणी क्या होता है उसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी मैंने लिख दिया, इसे गौर कीजिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समान अंतर। समांतर श्रेणी कहने का अर्थ हुआ समान अंतर, किसी पद में समान अंतर होनी चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या में 2, 4, 6 लिख रहा हूँ, 8, 10, 12, 14 लिख रहा हूँ, उसमें समान अंतर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जो समान अंतर जब हमें कोई श्रेणी में मिल जाता है तो उसे हम AP कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एक श्रेणी, एक श्रृंखला होनी चाहिए, लंबा श्रृंखला डैश डैश तक जो होता है, तो समान अंतर होना चाहिए, माने उसका अंतर हमेशा समान होनी चाहिए। जैसे में किसी संख्या में लगातार 1-1 का अंतर आ रहा है तो उसे AP कह सकते हैं। 2-2 का अंतर आता है तो AP कह सकते हैं। एक ठाई 2 आ रहा है, एक ठाई 3 आ रहा है, एक ठाई 1 आ रहा है, तो उसे AP नहीं कह सकते। ऐसा नहीं समझे तो आप नाम से समझिए, समांतर श्रेणी, इसे समझिए। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का अर्थ हुआ समान अंतर। क्या हुआ दोस्तों? समान अंतर। जहाँ समान अंतर आ जाए, समांतर श्रेणी, समांतर माने समान अंतर। समांतर का अर्थ हुआ समान अंतर, माने समान अंतर मतलब उसका जो डिफरेंट होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए दोस्तों। इसी को बोलते हैं हम दोस्तों AP बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? AP बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने में लिखा 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, इस प्रकार से कुछ लिख दिया। इससे आप कुछ नहीं समझिए, इस प्रकार से मैंने कुछ लिख दिया। तो यहाँ पर ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये मैंने कुछ एक श्रेणी लिखा हूँ, मान लीजिए एक श्रेणी है तो इसमें 2 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 2, फिर इसमें 6 में 2 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 8 में 2 ऐड हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें समान संख्या
जोड़ा जा रहा है। समान संख्या क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जब समान संख्या किसी श्रेणी में जोड़ा जाता है ना, तो उसे हम एपी कहते हैं। क्या है दोस्त, कहते हैं एपी कहते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, समान संख्या घटाया भी जा सकता है, समान संख्या घटाया भी जा सकता है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, जैसे में देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ आप सभी को। जैसे में दिया है 10, 8, 6, 4 डैश डैश डैश। जैसे में 10 में से 2, 8, 10 में से 8 हो गया, कहने का अर्थ हुआ -2 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। फिर 8 में से 6 हो गया तो -2 हो रहा है। फिर 6 से 4 हो गया, -2 हो रहा है। कहीं ना कहीं ये -2 यहाँ से घट रहा है। तो जब समान संख्या बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं दोस्तों। आई होप इतना आप लोग समझे। समांतर श्रेणी का ये माने होता है, ये रूप होता है दोस्तों। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने हट गया। चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे समांतर श्रेणी। इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझा दिया, तो समांतर श्रेणी का मैं अब परिभाषा बताऊंगा दोस्तों। क्या बताऊंगा, परिभाषा। चलिए समांतर श्रेणी का परिभाषा लिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा समांतर श्रेणी। इंग्लिश में एपी कहते हैं, शॉर्ट में इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि जब किसी श्रेणी में समान संख्या को घटाया या जोड़ा जाता है तो प्राप्त जो एपी होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया कि जब किसी श्रेणी में समान संख्या को घटाया जाए या जोड़ा जाए तो जो एपी प्राप्त होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे समांतर श्रेणी का परिभाषा इसे आप लिख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई लेकिन वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हम समांतर श्रेणी का परिभाषा लिख रहा हूँ। जब किसी संख्या में जब किसी श्रेणी, बोल दीजिए, जब किसी श्रेणी में समान संख्या को घटाया या जोड़ा जाता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा ज़रा। देख सकते हैं यहाँ तक लिखा हूँ 2, 4, 6, 8 डैश 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 हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 से 4 हो गया यानी 2 जुट रहा है, 4 से 6 हो गया यानी 2 जुट रहा है, 6 से 8 हो गया यानी 2 जुट रहा है। इसे आप एपी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक नोट में लिख लीजिएगा कि समांतर श्रेणी को किस चीज़ से सूचित करते हैं। समांतर श्रेणी को एपी से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। जहाँ पर समांतर श्रेणी यानी अर्थात एपी लिखना होगा, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर शॉर्ट में एपी लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी टाइम की बचत होगी और जल्दीबाजी में कोई लिख सकते हैं एपी को आप, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए एपी का एग्जाम्पल लेकर 2-4 दिखा दे रहा हूँ, कौन सा एपी होगा कौन सा एपी नहीं होगा। 4 एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला नंबर 10, 12, 14, 16 डैश डैश डैश, 6, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश,
2 6 8 10 डैश डैश डैश। आपको निर्णय करना है, आपको तय करना है कि इसमें दिए गए श्रेणी में निम्न में कौन एपी होगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में कौन एपी होगा। 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक एपी होगा, बाकी कोई एपी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एपी जब भी आपको एपी चेक करनी हो तो उसमें आपको हमेशा समान अंतर यानी कोई संख्या समान जुड़ रहा होगा या समान संख्या घट रहा होगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो इसे आपको बताना है कि जैसे मैं दिया है 10 12 14 16, तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा कि +2 ऐड हो रहा है, फिर इसमें भी +2 ऐड हो रहा है, फिर इसमें भी +2 ऐड हो रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि इस श्रेणी में कहीं ना कहीं कि +2 ऐड होने का अर्थ हुआ कि समान संख्या जुड़ रहा है। तो इसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे सही मैंने मार दिए। यहाँ 6 7 9 11, यहाँ पर देखिए +1 हुआ है, फिर यहाँ पर +2 हो गया है, फिर यहाँ पर +2 हो गया है। तो ये तो दोनों सेम सेम हो गया, मगर यहाँ पर 1 आया है तो इसको एपी नहीं बोल सकते हैं। 2 के अलावा 1 आ गया है, कोई एक्स्ट्रा संख्या नहीं होनी चाहिए, वो संख्या सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। प्लस में तो प्लस में, माइनस तो माइनस में, तो इसे आप एपी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर को बात करते हैं। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें तो 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें भी तो 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 से 4 हो गया, 1 ऐड हो रहा है। कहने का अर्थ हुआ इसे आप एपी बोल सकते हैं, समान संख्या ऐड हो रहा है तो इसे आप एपी बोल सकते हैं। 2 6 8 10, तो देखिए 2 से 6 हो गया, +2 ऐड हो रहा है, 6 से 8 हो गया, +2 ऐड हो रहा है, और 8 से 10 हो गया, +2 ऐड हो रहा है। तो इसे आप इसको भी एपी बोल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। देखिए ये सब आपका थ्योरी हुआ पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, एपी पहचानने का मैंने नियम बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये छोटी छोटी बातें थी मैंने जो अभी तक बताया, आप इसके बाद में आपको बताऊंगा। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए इसके बाद बता रहे हैं। ये आपका थ्योरी है समझने का, इससे आप नहीं समझेंगे तो आपसे 2 नंबर का सवाल या ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट में एक और बात ध्यान रखिएगा। चलिए नोट में एक बात लिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा बात। देखिए दोस्तों, पहले समझ लीजिए, किसी भी एपी में एपी कहने का अर्थ हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। किसी भी समांतर श्रेणी में समान संख्या घटेगा या समान संख्या बढ़ेगा, उसको ही आप एपी बोल सकते हैं। अन्यथा कोई भी संख्या आए, अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा उसमें आ रहा है तो उसे आप एपी नहीं बोल सकते हैं। तो नोट में आप एक बात लिखिएगा कि किसी भी श्रेणी में समान संख्या बढ़ता है या घटता है तो उसे ही एपी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी श्रेणी में समान संख्या बढ़ेगा या घटेगा उसे ही आप एपी बोल सकते हैं, अन्यथा आप किसी को एपी नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट मान सकते हैं। देखिए, चलिए तो इतना आप लोगों ने समझा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एपी के बारे में। तो अब इसके बाद जो आप एपी समझ गए, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेन थ्योरी स्टार्ट होगा। ये तो आप लोगों का परिभाषा था, अब यहाँ से समझिएगा। चलिए, एक मैं एपी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इससे ही सभी चीज़ें क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। जैसे मैं दे दिया कि 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहला जो आपका संख्या है 2 है और दूसरा संख्या जो है
4 है और तीसरा 6 है और चौथा 8 है। तो ये जो संख्या है ना दोस्तों, ये तो पहला दूसरा तीसरा है ना, तो अर्थमेटिक को पहला लेटर ए से सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण किया गया कि पहला लेटर को आप क्या बोलते हैं, दूसरा को नामकरण किया कि दूसरा को आप क्या डिनोट करेंगे, तीसरा को आप क्या डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें पहला को A1 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? A1। दूसरा को A2, तीसरा को A3, ये A2 है, चौथा को A4 और पांचवें पद को बोलते हैं A5। ठीक है दोस्तों, माने पहला को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5 डैश 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 AN तक जाता है। उसका कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक जा सकता है मैंने बता दिया। तो पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया क्या, डिनोट करने वाला संख्या का। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर में बात करते हैं। 2 नंबर में जैसे मैं आपको एक और दे देगा कि 12, 14, 16, 18 डैश 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 डैश। इसमें आपको पूछ देगा कि A3 क्या होगा, A2 क्या होगा, A1 क्या होगा, A4 क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर A2 पूछेगा तो क्या होगा, A3 पूछेगा तो क्या होगा, A1 पूछेगा तो क्या होगा और A4 पूछेगा तो क्या होगा। देखिए, तो A1, A2, A3, A4, तो A1, A2, तो A2 पूछा है तो 14। अब A3, तो A1, A2, A3 16 होगा। A1 पूछा है तो A1 पहिलकों को बोलते हैं, तो पहिलका A1 हो गया, पहिलका 12 हो जाएगा। और A4 पूछा है तो A1, A2, A3, A4, तो A4 18 होगा। तो इस प्रकार से आप AP के पद को सूचित करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना समझने के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कि AP का जो होता है डिफरेंट, समान अंतर कैसे निकालेंगे और डिफरेंट को कैसे सूचित करेंगे, उससे हम बात करते हैं। इसके बाद इतना जानने के बाद उसको हम लेकर आप सभी को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आई होप इतना आप लोग समझे होंगे। चलिए, इसके बाद हम बताएंगे समांतर श्रेणी में। चलिए, स्टार दे रहे हैं, अब इसके बाद समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई AP मैंने लिखा, जैसे मैं लिख दिया 16, 18, 20, 22, इस प्रकार से ये AP बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको तो पहला जो दिख रहा है A1 16 है, A2 दिख रहा है 18 है, A3 दिख रहा है 20 है, A4 दिख रहा है 22 है। इस AP में आपसे मैं यदि पूछूं कि सार्व अंतर क्या है, अभी तो आप लोग पहले सार्व अंतर समझिए। सार्व अंतर कहने का अर्थ हुआ, सार्व अंतर कहने का अर्थ हुआ जिसका डिफरेंट सेम होता है ना। जैसे मैं किसी श्रेणी में डिफरेंट है 2 2 2 का, वो आपका सार्व अंतर बोला जाता है। उसे D से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? D से। तो उसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सार्व अंतर को डिफरेंट अर्थात D पूरा लिख रहा हूँ। चलिए, DIFFERENT डिफरेंट, इसे D से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं दोस्तों? D से सूचित करते हैं। ठीक है, सार्वंतर का परिभाषा सुनिए। किसी श्रेणी में जो संख्या समान अंतर आता है उसको ही हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए, और सार्वंतर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। यदि इस AP में, अब इसे तो आप चिन्हित कर लिए A1 A2 किसे बोलते हैं, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, आपको यदि इस AP में पूछूं कि D कैसे निकलेगा, D माने सार्वंतर, अभी मैंने बताया। तो देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि D जब भी निकलना होगा तो दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरे पद को A2 बोलते हैं और पहले पद को A1 बोलते हैं। तो दूसरा पद क्या है? A2 - A1। ये आपका डिफरेंट का सूत्र हुआ।
और सार्व अंतर निकालने का सूत्र हुआ। ये आपका हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब भी सार्व अंतर निकालना होगा तो a2 माइनस a1 करेंगे। सार्व अंतर बराबर a2 माइनस a1, सार्व अंतर माने a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिफरेंट जब निकालना होगा तो 18 में से कितना को घटा देंगे, 16 को, तो कितना हमारा d निकल कर आ जाएगा, 18 में से 16 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सार्व अंतर अर्थात d कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए इसके बाद आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, उसमें आप निकालिएगा सार्व अंतर। इतना समझ गए होंगे तो चलिए डिफरेंट निकाल कर दिखाना है आपको। जैसे मैं एक एपी मैंने दे रहा हूँ यहाँ पर 8, 10, 12, 14 डैश 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 डिफरेंट बताना है, d इक्वल टू वाट। चलिए इसे आप लोग बनाइए 2 नंबर में 2, 4, 6, 8 डैश डैश। इसमें भी आपको d निकालना है। चलिए दोनों बनाकर ट्राई कीजिए आप लोग। 2 सवाल मैंने आप लोगों को दिया हूँ, बनाइए। ये आपका सब थ्योरी था दोस्तों। ऐसे ही आप एपी का सूत्र से आप इसकी सहायता से कोई भी सवाल बना सकते हैं, इसमें कोई लेकिन वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बता रहा हूँ, यदि आपसे नहीं बना होगा तो जब भी डिफरेंट निकालना होगा सार्व अंतर, क्या निकालना है इसमें, सार्व अंतर। सार्व अंतर कहने का अर्थ हुआ d निकालना है। d निकालने का सूत्र a2 माइनस a1 होता है। a1 a2 कितना है 10, a1 कितना है 8, 10 में से 8 गया 2, इसका आंसर होगा। इसमें भी सार्व अंतर निकालना है तो सार्व अंतर अर्थात d निकालना है। ठीक है दोस्तों, और सार्व अंतर ये हिंदी नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, आप केवल d लिखिएगा। d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है 4, a1 2, 4 में से 2 गया 2। इस प्रकार से आप एपी के सार्व अंतर निकाल चुके, एपी के पद को पहचान गए, एपी पहचानना सीख गए, एपी का परिभाषा जान गए, सार्व अंतर के बारे में जान गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि एपी में कुल कितने पद है उसे ज्ञात करें। चलिए इतना जानने के बाद एपी के बारे में अब कुछ और जान लेते हैं। जैसे में आपसे कोई एपी दे दे कि दे देगा दोस्तों, मान लीजिए 20, 22, 24, ठीक है, डैश 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 डैश। फिर 2 नंबर में दे देगा 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। क्या यह दोनों एपी में है? आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि 20, 22, 24, 1, 2, 3, क्या यह दोनों एपी में है? आप लोग बताइए अभी क्या अभी। चलिए, क्या यह दोनों एपी में है? पहले नंबर एपी का सवाल बनाते समय दोस्तों कभी भी उसमें का डिफरेंट चेक करेंगे, क्या डिफरेंट दोनों का सेम है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तब उस पर सवाल बनाएंगे उसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिफरेंट बताइए, क्या दोनों का डिफरेंट एक है? एक नहीं होगा तो एपी नहीं होगा, अगर यदि एक होगा तो एपी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों एपी है क्योंकि 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं क्लियर करा देना चाहता हूं आप लोगों को। चलिए इसे मिटाते हैं। किसी भी एपी का सार्व अंतर 3 प्रकार से हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। किसी भी एपी का सार्व अंतर अर्थात d हो सकता है धनात्मक में भी, ऋणात्मक में भी और शून्य में भी। जैसे में देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बिहार बोर्ड। जैसे में पूछेगा किसी भी एपी का सार्व अंतर अर्थात d हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? 1 नंबर दे देगा धनात्मक, इसको प्लस बोलते हैं।
2 नंबर में दे देगा ऋणात्मक, इसे माइनस बोलते हैं, और 3 नंबर में दे देगा 0, और डी दे देगा सभी। तो ये आप निर्णय कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे में देखिए, किसी एपी में समान संख्या जुटता है, यथार्थ प्लस होता है। प्लस करने का अर्थ हुआ धनात्मक, इसका अर्थ हुआ कि धनात्मक हो सकता है। फिर देखिए, किसी भी एपी में समान संख्या घटता है, समान संख्या घटता है कहने का मतलब हुआ कि कोई संख्या घटते घटते एक ही संख्या घट रहा है, 2 2 2, तो ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए, और किसी एपी में, जैसे में कोई एपी ऐसा है जिसमें कोई संख्या ना बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, कहने का अर्थ हुआ वे शून्य शून्य हो बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, शून्य बोल सकते हैं। तो इसे आप शून्य बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जाकर डी सही होगा। सब हो सकता है, किसी समांतर श्रेणी का थी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, ये आपको तीन जो बात बताएं अभी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताएं जो आप लोगों को अभी पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ये आपका जितने भी बात अभी मैंने बताया, ये आपका थ्योरी था। क्या था दोस्तों? समांतर श्रेणी का थ्योरी था। ठीक है दोस्तों, चलिए 1-2 प्रश्न करा रहा हूँ, इसके बाद आप सभी को पार्ट 2 वीडियो में मैं लेकर आऊँगा सवाल। इस पर तो केवल अभी हम प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 2-4 प्रश्न कराकर वीडियो को क्लोज कर दूंगा। इसके बाद हम थ्योरी कराकर क्वेश्चन लाएंगे इस पर। चलिए, आपको सवाल दे देगा, जैसे में 20, 18, 16, 14 डैश 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 डैश। इसमें आपसे पूछा है A3 क्या होगा, A2 क्या होगा, डी अर्थात सार्वंतर क्या होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है 4, 6, 8, 10 डैश डैश। इसमें से आपसे पूछा है कि A3 क्या होगा, A2 क्या होगा और डी अर्थात सार्वंतर क्या होगा। चलिए, इतना आपको अभी बताना है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको बताइए तो आप लोग। चलिए इसे बनाने के लिए पहले नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है A3 तो आंसर होगा 16। A2 पूछा है A1 A2 पूछा है तो 18 होगा। चलिए, डिफरेंट, तो डिफरेंट निकालने के लिए हमेशा A2 में से A1 को घटा देते हैं। तो A2 कितना है, A2 18 है और A1 कितना है 20। तो 18 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, -2। तो डिफरेंट आपका हो गया -2। इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए इसको बना देते हैं। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। A3 पूछा है तो A1 A2 A3 तो 8 हो गया। A2 पूछा है तो A1 A2 6 हो गया। डिफरेंट पूछा है इसका डिफरेंट, तो डिफरेंट निकालने के लिए A2 - A1 कर देंगे। तो A2 कितना है 6 और A1 कितना है 4, तो 6 में से 4 जगह 2, अर्थात D का मान 2 होगा। इस प्रकार से इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थ्योरी था। थ्योरी का मतलब हुआ इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद आप लोग सवाल बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो दोस्तों मैंने बनाया। इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें आप लोगों को सवाल बताऊंगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहीं भी नहीं फंसेगा, मैं इस पर सवाल लाऊंगा। ये आपका थ्योरी क्लास था। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे और हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जिस बच्चों को आज तक एपी समझ में नहीं आया होगा और एपी से डरते हैं। एपी बहुत आसान है, सबसे चैप्टर आसान एपी है।
ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं लेकर आ रहा हूँ पार्ट 2, जिसमें आपको सवाल कराऊंगा एपी से संबंधित, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।